हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 5 नवंबर को स्मरण करते हैं युवा सत्याग्रही गुलाब सिंह जी के बलिदान को। मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग परंपरा से महाकौशल कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगर जबलपुर है। नर्मदा के तट पर बसा यह नगर जाबाली ऋषि की तप की गाथा कहता है। इसका प्राचीन नाम जाबालीपुरम था, जो कालांतर में जबलपुर हो गया। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी और जबलपुर को संस्कारधानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को यह नाम दिया था। जबलपुर के निकट ही त्रिपुरी वर्तमान तेवर नामक नगर है। यहीं के क्रूर राक्षस त्रिपुर का वध करने से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। यहाँ पर ही 1939 में कांग्रेस का ऐतिहासिक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा मैदान में उतारे गए प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हराकर हलचल मचा दी थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी जबलपुर नगर में 1928 में श्री लक्ष्मण सिंह के घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसके गुलाब के समान खिले मुख को देखकर उसका नाम गुलाब सिंह रख दिया। सब परिजनों को आशा थी कि यह बालक उनके परिवार की यश सुगंध सब और फैलाएगा, पर उस बालक के भाग्य में विधाता ने देश प्रेम की सुगंध के विस्तार का कार्य लिख दिया था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के समय गुलाब सिंह की अवस्था केवल 11 वर्ष की थी, पर उन दिनों सब ओर सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व की चर्चा से उसके मन पर सुभाष बाबू के आदर्श छवि अंकित हो गई। इससे प्रेरित होकर उसने अपने पिताजी से कहकर एक खाकी वेशभूषा सिलवाई। इसे पहनकर वह अपने समवयस्क मित्रों के साथ प्रायः नगर की गलियों में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाता रहता था। 1942 में जब पूरे देश में गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गूंजा, तो उसकी आग से महाकौशल एवं जबलपुर भी जल उठे। 4 दिसंबर 1942 को जबलपुर में एक विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस घंटाघर से प्रारंभ होकर नगर की ओर बढ़ने लगा। गुलाब सिंह उस समय केवल कक्षा 7 का छात्र था। उसकी लंबाई भी कम ही थी, पर उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उसने हर बार की तरह अपनी खाकी वेशभूषा पहनी और तिरंगा झंडा लेकर जुलूस में सबसे आगे पहुंच गया। इस वेश में वह एक वीर सैनिक जैसा ही लग रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर पुलिस ने जुलूस को रोककर सबको बिखर जाने को कहा। कुछ ढीले मन वाले पीछे हटने का विचार करने लगे, पर गुलाब सिंह ने अपने हाथ के तिरंगे को ऊंचा उठाया और नारे लगाते हुए तेजी से आगे बढ़ चला। उसका यह साहस देखकर बाकी लोग भी जोश में आ गए, पर इससे पुलिस बौखला गई। पुलिस कप्तान के आदेश पर अचानक वहां गोली चलने लगी। पहली गोली सबसे आगे चल रहे गुलाब सिंह के सीने और पेट में लगी। वह वंदे मातरम कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। साथ चल रहे अन्य आंदोलनकारियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां अगले दिन 5 नवंबर 1942 को उसने प्राण छोड़ दिए। इस प्रकार केवल 14 वर्ष की अल्पायु में ही वह मातृभूमि के ऋण से ऋण हो गया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।